बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद बिलाल। आप देख रहे हैं बिलाल कांजू ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाजरीन, सोलर सिस्टम पर सब्सिडी, सोलर ट्यूबवेल्स के हवाले से हमारे बहुत सारे काश्तकार सवाल करते हैं। कुछ अर्सा पहले ये स्कीम आई थी, लेकिन उस वक्त ये अभी चालू नहीं हुई थी। मैंने इस पर वीडियो बनाई थी पहले भी, लेकिन अब ये स्कीम जो है वो चालू है, सोलर ट्यूबवेल लग भी रहे हैं। इसका जो पूरा प्रोसेस है वो क्या है, कितनी सब्सिडी होगी, आपको कितने पैसे देने पड़ेंगे, टोटल खर्चा कितना होगा, और कौन कौन से काश्तकार इस पर अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई करने का तरीक़ाकार क्या है, ये तमाम बातें हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जाम मकबूल साहब, जो कि वाटर मैनेजमेंट ऑफिसर हैं तहसील कहरोड़ पक्का, डिस्ट्रिक्ट लोधरा में। तो अगर आपका ताल्लुक तहसील कहरोड़ पक्का, दुनियापुर, लोधरा या इवन मुल्तान डिवीजन में भी किसी एरिया से है तो आप कमेंट करेंगे, इंशाल्लाह आपको इनका कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, आप इनसे मज़ीद रहनुमाई ले सकते हैं। और बाकी जो हमारी डिवीजन्स हैं या पंजाब के जितने भी काश्तकार हैं वो इस वीडियो से भरपूर फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। जी, तो जाम साहब से बात करते हैं, तफसील इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जाम साहब। जी वालेकुम सलाम। अच्छा जाम साहब, ये जो सोलर सिस्टम है, सब्सिडी है, इसका कोई लास्ट डेट भी है? इसकी लास्ट डेट कोई नहीं है अभी, मतलब शुरू हुआ है प्रोजेक्ट, वर्ल्ड बैंक का ये प्रोजेक्ट है। तो अभी ये पहले 2 साल बंद हो गया था, चल रहा था। अब ये परियाड के नाम से जो है ना वो शुरू हुआ है दोबारा। तो ये अभी शुरू हुआ है, महीना एक हुआ है तकरीबन ना। तो इसका क्राइटेरिया क्या है, कौन काश्तकार अप्लाई कर सकते हैं, कोई रकबे की शर्त, कोई और शरायत? हाँ, जिनका रकबा मतलब 8 से 10 एकड़ है, 5 एकड़ है मैक्सिमम, मिनिमम 4 से 5 एकड़ से शुरू हो जाता है। मैक्सिमम को 10 एकड़ तक लेना चाहिए, 15 एकड़ तक ड्रिप सिस्टम वो हम लगा देते हैं। लेकिन सोलर हम जो है ना वो देते हैं तकरीबन जो है ना वो 10 हार्स पावर से ऊपर नहीं दे सकते। एक लिमिट है गवर्नमेंट की तरफ से। तो ये 7.5 किलोवाट का सिस्टम होता है। इसके ऊपर तकरीबन कोई 7.5 एकड़ पे ड्रिप सिस्टम लगता है, और उसको जो पावर चाहिए वो तकरीबन 7.5 किलोवाट जो है ना वो बनती है। तो ये हम सोलर उसको देते हैं, अगर कोई ज़िम्मेदार जो है ना वो अपना फार्मर शेयर पे करता है तो। अच्छा, इसके ऊपर जो टोटल लागत आती है, यानी जो सोलर सिस्टम है, वो कितनी आ जाती है? ये ड्रिप सिस्टम के ऊपर तकरीबन जो 2 किस्म का होता है, एक तो बाग के लिए, लेकिन हम प्रेफर कर लें ज़्यादा सब्जियों और फसलात के लिए। उसमें मल्टीपल क्रॉपिंग आ जाती है, उसमें बंदे की चॉइस भी होती है, भाई जो कोई फसल लगा ले, कोई सब्ज़ी लगा ले, गंदम लगा ले, मकई लगा ले, मुख्तलिफ लगा सकते हैं उसमें ना। तो उसके लिए हम 15 बीघे या 7.5 एकड़ पे सिस्टम हम डिज़ाइन करवाते हैं। और उसकी जो हार्स पावर है सोलर की, वो तकरीबन कोई 10 हार्स पावर के सोलर उसको हम देते हैं। तो इसमें जो सब्सिडी का शेयर होता है काश्तकार का, वो कितना है और गवर्नमेंट क्या देती है और क्या तरीक़ाकार है? हाँ, ये 7.5 एकड़ तक जो है वो है 75% गवर्नमेंट शेयर है जी सोलर ड्रिप के दोनों के ऊपर, और 25% फार्मर शेयर है इसमें ना। और ये सोलर का तकरीबन बनता है कोई 4,83,854 रुपये ना, फार्मर शेयर 25%। ये 7.5 किलोवाट का जो सिस्टम है। अच्छा, जो ड्रिप का फार्मर शेयर है वो बनता है तकरीबन 30 से 32 लाख टोटल है उसका कास्ट, प्रोजेक्ट कास्ट। उसमें जो फार्मर शेयर बनता है वो तकरीबन 7,85,000 80-85,000 के लगभग बनता है। यानी ड्रिप के बगैर आप सोलर नहीं देते, और जो ड्रिप लगेगी वो तकरीबन 8 लाख वो लगा ले और 12 से 13 लाख फार्मर का लग जाएगा। 12-13 लाख दोनों में फार्मर शेयर। तो अक्सर काश्तकारों का ये सवाल होता है कि ये बड़ा महंगा सेटअप नहीं होगा, इसमें क्या फ़र्क है? अगर वो प्राइवेट ट्यूबवेल लगवा लें, सिर्फ ड्रिप पर अक्सर नहीं आना चाहते, तो इसमें क्या डिफरेंसेस हैं, क्या क्वालिटी का कोई इशू है, क्या है? ये कि एक तो ड्रिप सिस्टम जो है वो एक आइडियल कंडीशन है पौधों के लिए, क्योंकि उसमें 24 घंटे जो है ना हर वक्त वो वतर कंडीशन होती है। इसमें ना पानी की ज़्यादती है ना कमी है। एक तो पानी की बचत है, दूसरा वतर कंडीशन मुहैया करता है ये सिस्टम। 24 घंटे पौधा ज़मीन से हर चीज़ हासिल कर लेता है, चाहे जो भी फसल है। और दूसरा इसमें खाद का बड़ा मुनासिब इस्तेमाल है, 3-4 किलो फी एकड़, 2 किलो फी एकड़ फसल के हिसाब से ना। तो उसमें ये खाद और पानी ज़ाया नहीं होता। तो 2-3% के है चांस, बाकी तो सारा जो हम देते हैं वो फसल यूज़ करती है, पौधे को मिलता है। तो ये वतर कंडीशन की वजह से जो हम इसमें हमारे जो इनपुट हैं वो काफ़ी उसमें बचत होती है। दूसरा ये है कि एक लेबर की बचत होती है, टाइम की बचत होती है। इसमें जो हम पानी 2-3 घंटे लगाते हैं फी एकड़,
वही हम पानी ड्रिप के ज़रिए 20-25 मिनट में लगा लेते हैं। 2-3 किलो खाद भी उसमें शामिल कर लेते हैं और ये बराबर पानी हर जगह, पूरे एकड़ में या 2 एकड़ में या 15 बीघे पे, सारे हर जगह पे बराबर पानी खाद वो पहुंच जाता है ड्रिप के ज़रिए, क्योंकि ये प्रेशराइज सिस्टम है। तो इसमें ये है को बेनिफिट काफ़ी सारे हैं। बाकी जो है ना, इसमें जड़ी बूटियाँ भी आसानी कंट्रोल हो जाती हैं, क्योंकि पानी ज़्यादा लगाते नहीं हैं और जब ज़रूरत होती है पानी उसी वक्त हम दे देते हैं। फसल को कोई किसी किस्म का स्ट्रेस नहीं आता, ना पानी की कमी होती है ना पानी की ज़्यादती उसमें आती है। अमूमन हमारे यहाँ जो है वो बगात के लिए ड्रिप सिफारिश करते हैं लोग। तो ये जो आपका सिस्टम है ये भी सिर्फ बगात के लिए, या जो सब्जियात हैं जैसे हम कॉटन लगाते हैं, गंदम लगाते हैं, हमारी मेजर फसलें हैं, उनमें भी ये सिस्टम लागू होगा, उसमें भी ये फंक्शनल है? जी जी, ये बागात के लिए भी सूट करता है। मतलब कुछ इलाके जो टीले हैं, जहाँ पर जो गैराबाद रकबे हैं, वहाँ पे बाग ज़्यादा सूट करता है, वहाँ पे लोगों ने काफ़ी बाग लगाए हुए हैं। बाकी जो रकबे जो हैं, जो आम जो हमारे इलाके के जैसे रकबे हैं, तो इनमें फसलात भी लगती हैं, सब्जियां भी लोगों ने लगाई हुई हैं। खीरा लगाते हैं लोग, टमाटर, मिर्च, प्याज, हर चीज़ लगाते हैं, खीरा वगैरह। तो प्याज बहुत अच्छा होता है इसके ऊपर। हत्ता कि एक भावलपुर में पिछले साल हमने उधर एक जिम्मेदार ने गन्नम भी लगाई होती है, डर के बहुत अच्छी फसल होती है गन्नम की ना। मकई भी होती है, मकई में भी ट्रायल हुए, गन्ना भी होता है इसके ऊपर। तो धान के अलावा मतलब हर फसल इसके ऊपर काश्त हो सकती है। और किसी ने अगर जल्दी लगवाना हो, मसला आगे जैसे मकई लगानी है लोगों ने, या गन्नम से पहले पहले, किनोला लगाने से पहले पहले, तो ज्यादा से ज्यादा जल्दी में, इमरजेंसी में, तो कितने टाइम लग जाता है इसका प्रोसेस होने में? और लग जाता है जी जी, ऐसे ही फार्मर शेयर डिपॉजिट होता है ना जी, उसके बाद 1 महीना 1.5 महीने में हम लगवा देते हैं। कोशिश करते हैं जो जिस जिम्मेदार को जल्दी चाहिए सिस्टम, उसको हम जल्दी इंशाल्लाह कोशिश करके लगवा देते हैं। क्योंकि ये प्रोसेस है कि वर्कआउट होता है लाहौर से जाके, वहाँ से फिर कंपनी को अप्रूवल जाती है, गो हेड जाता है, भाई आप फलां जगह पे मटेरियल पहुँचाएँ। फिर उसको हमने वेरीफाई कराना होता है निस्पाक कंसल्टेंट से ना, उसके बाद वो अप्रूवल देते हैं। वो फिर लेबर आती है कंपनी की, वो लगाती है, कुछ 8-10 दिन वो लग जाते हैं इंस्टॉलेशन में। इसके अलावा उसको टेस्ट रन करती है कंपनी, फिर वो इंजीनियर साहब आते हैं दोबारा, उसको फिर दोबारा चेक करते हैं, टेस्ट करते हैं। अच्छा, फार्मर जो है वो अपनी मर्जी से किसी भी कंपनी से लगवा सकता है, या कुछ रजिस्टर्ड कंपनीज होती हैं, कोई क्राइटेरिया है? हाँ जी, इसमें क्राइटेरिया ये है कि हर कंपनी का तो नहीं है, जो गवर्नमेंट से मंजूर शुदा है ना कंपनीज, वो ही लगा सकती हैं इसको ना, बाकी हर कंपनी नहीं लगा सकती। मसलन को 2-4 कंपनीज के नाम? हाँ जी, जाफर बरादर है, पोलो अभियारी है, रॉयल इरीगेशन है, इसके एंकर कमोडिटीज, ये कंपनियां कुछ ना जो रजिस्टर्ड हैं वो लगा सकती हैं ना। अच्छा, और ये जो बाज़ स्कीमों में होता है कि पहले टोटल डिपॉजिट करवाना होता है फार्मर ने, उसके बाद जो है उसका जो सब्सिडी शेयर है वो उसके अकाउंट में डाला जाता है, तो इसमें तो ऐसा नहीं है? काश्तकार ने वही पैसे देने जो उसका शेयर बनना है, या पहले पे टोटल करेगा? नहीं, काश्तकार ने अपना जो फार्मर शेयर है ना, जो ड्रिप में और सोलर में, वो फार्मर शेयर अपना जमा कराएगा डीडी की सूरत में। डीडी बनवा देगा कंपनी के नाम से, जो कंपनी वो चॉइस करेगा उसके नाम की डीडी बन जाएगा। वो हम फाइल के साथ लगा के लाहौर भेजेंगे, वहाँ से अप्रूवल हो जाएगी, वहाँ से वर्कआउट एक होता है वो हो जाएगा, फिर कंपनी को गो हट जाएगा, उसके बाद मटेरियल आ जाएगा। तो ये फार्मर शेयर जो है ना, दोनों प्रोजेक्ट है, वो जब तक नहीं जमा होगा तो मटेरियल नहीं आएगा जिम्मेदार के पास। ये दोनों फार्मर शेयर जिम्मेदार जब देगा तो तब उसके बाद ही वो मटेरियल उसके पास आएगा। फिर ये साइट लगेगी, ड्रिप भी लगेगी, सोलर भी साथ लगेगा, फिर ये सारा उसी के ऊपर चलेगा। और जैसे प्राइवेट लगवा लेते हैं लोग, ड्रिप पर नहीं आते, वैसे सोलर लगवाना चाहते हैं, तो अक्सर लोगों की शिकायत होती है सरकारी चीज़ों में कि जी मटेरियल हल्का होता है, सोलर सिस्टम ठीक नहीं है, इन्वर्टर ठीक नहीं है, सबमर्सिबल पंप ठीक नहीं है। तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे कि मटेरियल कैसा है, आया कोई वारंटी है, या इसमें क्या मुनफरद है जो आम अगर लगवाए तो खर्चा भी शायद ज़्यादा हो और क्वालिटी ना हो? मेरे ख्याल में ये गवर्नमेंट से सिस्टम जो लेते हैं वो ज़्यादा बेहतर रहते हैं, क्योंकि इसमें जो है ना वो 1-2 महकमे जो ऊपर से चेक करते हैं, जैसे नेस्पाक है, तो उसमें जो कंपनी जो है ना लिस्ट देती है ना मटेरियल की, वो बाकायदा वेरीफाई करते हैं जाके ना मौके पे, जो सामान जब आ जाता है। अगर कोई चीज़ आगे पीछे है तो वो उसको चेंज करवा देते हैं, जो उसमें लिखी होगी ना वही देंगे। और 2 साल की उनकी वारंटी होती है, श्योरिटी भी होती है उसमें। मटेरियल की अच्छी क्वालिटी A1 A+ का जो है ना वो मटेरियल देते हैं, प्लेटें। और ज़्यादातर जेनटेक उस कंपनी का इन्वर्टर देते हैं, वो अच्छी किस्म की कंपनी है, अच्छी क्वालिटी की। और जे सोलर की प्लेटें होती हैं, जो पैनल जो है ना सोलर पैनल, वो भी अच्छी क्वालिटी की कंपनी है। इसी तरह केबल जो है ना वो अच्छी होती है, मयारी। बाकी जो पिलर हम देते हैं वो आम तो पिलर लगाते नहीं आम कंपनियां, गैल्वेनाइज्ड पाइप होता है उसमें। पहले हम ज़मीन में के अंदर बेस बनाते हैं 5-6 फुट,
सीमेंट रेत बजरी के साथ, फिर उसके ऊपर गैल्वेनाइज लोहे का पाइप जो होता है जिसको जंग ही नहीं लगता, वो अच्छी किस्म का होता है। स्टैंड बड़े अच्छी किस्म के होते हैं, मतलब आंधी में वो ख़राब नहीं होती, प्लेटें टूटती नहीं हैं, उसको मूव करना बहुत आसान होता है। तो ये सारी क्वालिटीज़ होती हैं मतलब गवर्नमेंट प्रोजेक्ट में, जो आम प्रोजेक्ट में नहीं है। मतलब आम प्रोजेक्ट में कोई गारंटी नहीं है 6 महीने के बाद सिस्टम बैठ जाए, 2-4 साल के बाद बैठ जाए, या उनकी क्वालिटी पैनल की कम हो जाए, तो उसमें नहीं है। लेकिन गवर्नमेंट के काम में ऐसी बात नहीं है, मयारी चीज़ें होती हैं और बाकायदा चेकअप होता है इसके ऊपर। अच्छा, इसके अलावा ये जो सिस्टम होगा इसमें तालाब वगैरह भी बनाना पड़ता है वो फार्मर, उसमें भी कोई सब्सिडी होती है या वो फार्मर खुद बनाता है? ये जो सालाना जहाँ पे नहरें हैं ना जी, सालाना वहाँ पे हम तालाब बनाते हैं। तालाब में पानी जमा गया, उसको तालाब से फिर उठा के ना ड्रिप सिस्टम के जरिए पानी लगाते हैं, उसको सोलर के ऊपर चलाएंगे। लेकिन जहाँ पे दरियाई इलाका है या शुष्माई नहरें हैं, वहाँ पे हम डायरेक्ट जो है ना वो सबमर्सिबल पंप देते हैं, उसमें ज़िम्मेदार बोर अपना करवाता है, पंप वगैरह हम देते हैं, बाकी टोटल मटेरियल जो है ना वो हम देते हैं। वो डायरेक्ट कनेक्ट होगा ड्रिप के साथ, जैसे चलेगा ना उनका बोर, वो पानी डायरेक्ट में जाएगा ड्रिप में, ड्रिप सिस्टम में। उसके बाद अगर उनका टाइम बचता है तो फिर वो पानी खुला भी लगा सकते हैं ड्रिप। सोलर क्योंकि फ्री चलना है, अगर 3-4 घंटे ड्रिप चलती है, बाकी जो टाइम उनका है वो खुला पानी भी लगा सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो शरायत होती है, शुरू में भी डिस्कस किया कि वो तो आपने बताया कि तकरीबन 15 बीघे ज़मीन होनी चाहिए या 5 एकड़ तो कम से कम हो। तो जो आपको फार्म जमा करवाना है उसमें क्या क्या लवाजमात होते हैं, क्या क्या चीज़ें देनी पड़ती हैं काश्तकार को? जी, उसमें जो है सबसे पहले तो कम से कम 4 से 5 एकड़ अगर कोई जिम्मेदार लगाना चाहता है कम से कम रकबे पे, ज़्यादा मैक्सिमम वो 10, 15, 20 एकड़ में भी लगा सकते हैं, जितना मर्जी लगवा ले, क्योंकि भाई के नाम के बेटे के नाम के साथ मुख्तलिफ लगवा सकते हैं। लेकिन सोलर की यही है कि वो हम जो है ना वो उसकी 10 हार्स पावर से ज़्यादा नहीं देंगे, 7.5 किलोवाट का। तो उसके लिए कि तो शनाख्त कार्ड की कापी, फर्द मलकियत, 3-4 स्टाम्प पेपर, उसमें एग्रीमेंट होता है, ये 3 पार्टी एग्रीमेंट होता है, गवर्नमेंट और ये कंपनी और ज़िम्मेदार। इसमें ये तीनों का मुआहदा होता है। ज़िम्मेदार ने अपने हिस्से के पैसे जमा कराने, गवर्नमेंट ने अपने हिस्से के पैसे कंपनी को देने हैं, कंपनी पाबंद होगी, वो आके लगाएगी, उसको टेस्ट करेगी, उसको सर्विसेज देगी, आफ्टर सेल सर्विसेज 2 साल की होती हैं, वो महकमा भी देता है, कंपनी भी देती है, तो 2 साल की श्योरिटी वारंटी भी होती है। तो ये चीज़ें हैं उसमें जो है ना, जो आम प्रोजेक्ट में नहीं होती, जो प्राइवेटली लोग लगाते हैं, उसमें ऐसे पिलर भी नहीं होते या क्वालिटी शायद उसमें चेक नहीं होती। तो इसके अलावा जो मसलन रकबा अगर 4 या 5 एकड़ है और किसी का 10 एकड़ है, तो उसमें जो आपका खर्चा होगा टोटल, उसमें भी फ़र्क आता है? जी बिल्कुल, जैसे रकबा कम होगा तो ड्रिप के पैसे भी कम होंगे, सोलर के पैसे भी साफ से कम ही होंगे, क्योंकि सिस्टम छोटा हो जाएगा ना, उसी हिसाब से वो पैसे कम हो जाएंगे, फार्मर शेयर भी कम हो जाएगा, गवर्नमेंट शेयर भी कम हो जाएगा। अगर फार्मर लगाता है और 2 साल आपने कहा है कि अगर वो तो पूरा कर जाते हैं तो ठीक है, अगर 2 साल के बाद कोई इशू आता है उसमें, तो कोई रिपेयर, कोई क्लेम है ऐसा? जी जी, वो 2 साल तक तो क्लेम है, मतलब कुछ चीज़ों का जो उसमें लिखा होगा। तो बाकी उसके बाद अगर कोई आता है तो जिम्मेदार खुद भी, उसकी ट्रेनिंग भी हो जाती है, महकमा तो जाता ही रहता है ना जी उनके पास, तो महकमे के साथ साथ से वो फिर खुद अपना अरेंजमेंट कर लेता है, महकमा उनको सर्विसेज देता रहता है 6-7 साल तक जो है ना वो, ताकि सिस्टम उनका चलता ही रहे। तो उसमें बाद में वो जिम्मेदार भी ट्रेन हो जाता है, उसको हर चीज़ का पता चल जाता है कैसे चलाना है, या कोई चीज़ मंगवानी है तो वो खुद भी मंगवा सकता है। एक और इशू मैंने देखा था, जाफर ब्रदर्स इनके लगे हुए थे सोलर सिस्टम पे, सॉरी ड्रिप इरिगेशन पे, तो जो नमकियात वाले इलाके जहाँ पानी थोड़ा सा अनफिट होता है, तो वहाँ पर क्लॉगिंग हो जाती है पाइप्स की, अक्सर जो है ना वो यूजलेस हो गए। तो इसका कोई हल है अब, या ये अभी मसला आ सकता है? तो ये वो हल यही है जी, उस तालाब बनाए, उसके ऊपर नहरी पानी जमा करें, वो नहरी पानी लगाएं। अगर कोई रकबे पानी ख़राब है, रकबा भी शोरीला है, तो उसमें यही है कि अगर बाग लगाते हैं या कोई फसलें लगाते हैं तो वो नहरी पानी के साथ उसको करें, फिर ठीक है, उसमें मसला नहीं होगा। अगर ये पानी मतलब नमकीन पानी है, तो पानी अनफिट है, वो उसको लगाएंगे तो साफ ज़ाहिर है थोड़े से पैंपों का मसला भी बनेगा, तो उसमें फसल का भी सही नहीं होगी, उसमें इश्यू आएगा। अच्छा, कुछ दोस्त ऐसे भी हैं, जैसे हमारा रोही का एरिया इधर, तो वो सेंट्रल प्राइवेट इरिगेशन सिस्टम जो स्प्रिंकलर जैसे हम कहते हैं, उसके जरिए, तो उस पर भी है सब्सिडी, उनको भी मिलेगी ये? फिलहाल तो हमारे पास ये ड्रिप और स्प्रिंकलर है, छोटा स्प्रिंकलर, छोटे स्प्रिंकलर के ऊपर वो सिर्फ हम स्प्रिंकलर लगाए, उसके ऊपर सोलर नहीं देते, वो बिजली के ऊपर चलेगा या ट्रैक्टर से कोई चला ले। जो हम सोलर दे रहे हैं वो सिर्फ ड्रिप सिस्टम भी दे रहे हैं,
तो स्प्रिंकलर के ऊपर क्या शेयर है उसका, उस पर कोई है आइडिया क्या खर्चा हो जाता है या कितनी सब्सिडी है? उसकी भी तकरीबन यही रेशो है जो इसकी है। 76 और हाँ जी, हाँ 25। जी, रकबा इतना ही होगा। अगर रकबा बढ़ेगा तो फिर उसमें कम बेश वो सब्सिडी कम हो जाती है, 60-40 हो जाती है फिर जो है ना। अगर 7.5 एकड़ से रकबा बढ़ता है तो फिर उसमें सब्सिडी जो है ना कम हो जाती है। जी नाजरीन, जहाँ मकबूल साहब से तफसीली गुफ्तगू हुई, तकरीबन जो सवालात मेरे जहन में आए वो मैंने तमाम पूछे। इसके अलावा आप कमेंट करेंगे तो वक्तन फ़वक्तन इनसे पूछ कर इंशाल्लाह वो भी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। बाकी मैं नंबर भी शेयर कर दूंगा इनका, तो आप इनसे रब्ता भी करके मज़ीद मालूमात ले सकते हैं। समराइज़ करता जाऊँ मैं कि हमारे वो काश्तकार जिनकी 4 से 5 एकड़ ज़मीन है और तकरीबन 7.5 एकड़ तक, वैसे इससे ज़्यादा वाले भी ले सकते हैं, तो आपको जो है वो 25% जो पैसे बनेंगे, टोटल जो खर्चा आएगा, यानी कि सोलर महकमा देगा और जो ड्रिप इरीगेशन की कुछ कंपनीज हैं रजिस्टर्ड, उनका जो खर्चा होगा उसमें उनका भी शेयर होगा गवर्नमेंट की तरफ से। तो आपने 25% ही देना है। तो तकरीबन अगर 7.5 एकड़ आपकी ज़मीन है तो 12 से 13 लाख रुपया आपका खर्चा होगा और बकिया जो है वो 30 लाख हो, 35 लाख हो, जो 37 लाख, तो वो जो है वो गवर्नमेंट पे करेगी। 2 साल की वारंटी है, अच्छी क्वालिटी के इन्वर्टर हैं और टेस्ट रन करके चेक करके उसके बाद आपको ये बात आपने ध्यान में रखनी है कि ये सिर्फ और सिर्फ इसी सूरत में है कि आपने ड्रिप पर जो है वो अपनी इरिगेशन करनी है। जो वैसे सिर्फ सोलर ट्यूबवेल लगवाना चाहते हैं तो इस पर कोई सब्सिडी नहीं है। और ड्रिप का जो है, अगर तो आपका नहरी इलाका है तो फिर तो आपको चाहिए कि आप जो नहर का पानी है वो एक पाउंड बनाएं, तालाब बनाएं, उसे स्टोर करें, मीठा पानी होता है, उसमें वो आपका बोर का खर्चा बच जाएगा। जस्ट आपने उसको अपलिफ्ट करना है और सप्लाई करना है। हाँ, वो जहाँ पर पानी नहीं है, नहरी दरियाई इलाका जाता है, तो वहाँ पर साफ ज़ाहिर है बोर आपका होगा और जो उसके अंदर सबमर्सिबल पंप होगा वो गवर्नमेंट की तरफ से मुहैया किया जाएगा, वही सब्सिडी की रेशो के हिसाब से। इसके अलावा जैसे मैंने इनसे सवाल भी पूछा कि जो नमकियात से मुतासरा ज़मीनें हैं जहाँ पे अंडरग्राउंड वाटर ब्रैकिश है, सही नहीं है, वहाँ पर क्लॉगिंग हो जाती है, तो उसमें इन्होंने भी बताया कि ऐसी सूरत में आपको तालाब बनाने चाहिए, उसमें नहरी पानी को ज़ख़ीरा करना चाहिए। साफ ज़र अगर आप नमकियात वाला पानी देंगे तो कुछ अरसे के बाद वो आपका सिस्टम जो है वो क्लॉग हो सकता है, ख़राब हो सकता है। बाकी साफ ज़र आपकी ट्रेनिंग भी होगी, आपको सब कुछ सिखाया जाएगा कि किस तरीके से ऑपरेट करना है, क्या क्या एहतियातें बरतनी है। और जो इन्होंने शुरू में बातें की वो अभी हमारा काश्तकार शायद ना समझे, लेकिन जिस तरह के फर्टिलाइज़र के हालात हैं, आपको पता है कि एक्सपेंसेस हैं, तो उसमें काफ़ी बचत आ जाती है ड्रिप के सिस्टम से कि आप उतनी खाद देंगे जितनी पौधे को उस वक्त ज़रूरत है, और ना पानी की ज़्यादती होगी ना पानी की कमी होगी। हमेशा पौधा वत्तर हालत में रहेगा, उसे जो चाहिए वो ज़मीन से लेता रहेगा। ओवरऑल आपकी प्रोडक्शन पर भी जो है वो अच्छे असरात आएंगे और आपका जो एक्सपेंसेस हैं वो कम होते जाएंगे। बाकी इंशाल्लाह और कोई अगर कमी कोताही रही तो फिर नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।